Welcome students. So in my previous video you see how can we solve any quadratic equation using the completing the square method. ठीक है बच्चे, तो हमने ये देखा था कि completing the middle square method से हम कैसे अपनी quadratic equation को solve कर सकते हैं. Now using the same method we will derive the quadratic formula. Quadratic formula it is a third way to solve any quadratic equation. हम quadratic equation को तीन तरह से कर सकते हैं हम solve. Splitting the middle term, next we have completing the square, and third one we have quadratic formula. So in this video we will see how can we derive this quadratic formula. Okay, so students, suppose I have a standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard quadratic equation we have. Okay, now what the first step? In first step we have to make the coefficient of x square to 1. So divide the given equation by a. तभी तो बच्चों उसका कोफिशिएंट 1 आएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के b अपॉन a x प्लस के c अपॉन a इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसका आपको क्या करना है, उसका हाफ करना है और फिर उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है गिवन इक्वेशन में. ठीक है, वो कैसे करना है देखिए. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, देखिए क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x b अपॉन ए इसका हाफ b अपॉन 2a, इसके स्क्वायर को ऐड करना है और फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है गिवन इक्वेशन में. बच्चों अगर सेम वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है. सो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस के c अपॉन a इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस के c अपॉन a. ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a. ठीक है, इसका फिर अगर आप एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप क्या करते थे, स्क्वायर रूट लेते थे. ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेते थे तो हमारे पास क्या होता था, यहां पर आपने देखा था प्लस और माइनस साइन आ जाता था. ठीक है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. और बच्चों देखो यहां पे भी आप स्क्वायर लोगे तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा डेट विल बी 2 ऑफ a और यहां पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस साइन आता है यहाँ पर. ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे आप, नाउ वी हैव x, मैं नीचे वाले कॉपी कर रहा हूं, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू, ये टर्म इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. 2a यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा
माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये x की वैल्यू आ जाएगी। और यही हमारे पास क्या है बच्चों, यही हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिए हमारे पास हमने हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपने 1 बना दिया, उसके बाद आपने हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ को स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपने एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया, और फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसका स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या डिराइव होके आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम ये मेथड डायरेक्ट यूज करते हैं, हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रूट्स। ठीक है, यहां पर जो हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल डी से, और इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी कांस्टेंट टर्म। आप उनकी वैल्यू पुट करके बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो इक्वेशन के हमारे पास कैसे रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, अलग अलग होंगे। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू स्टार्टिंग में ही 0 के इक्वल आ जाती है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब एक ही रूट होगा, जैसे 1/2 है तो 1/2 2 बार आ जाएगा, तो एक ही रूट होगा लेकिन 2 बार आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, ठीक है, अगर ये सॉल्व करते वक्त ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारे पास नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और रियल रूट्स का मतलब है कि अभी मैं अगर आप इस ग्राफ की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा होगा। तो पैराबोला तो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा। तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो फिर कौन से होंगे, फिर रियल नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का एक कंसेप्ट आता है, तो उस केस में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो कैसे रूट्स होंगे यहाँ पे, नो रियल रूट्स। इज इट क्लियर? तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन, और उसके बाद इसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, अगर हमारे पास कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रेफर करते हैं, और सबसे पहले उसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आप के जो रूट्स हैं वो निकलेंगे और 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो आपके पास 2 इक्वल रूट्स होंगे, और अगर आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स होंगे ही नहीं। तो आप कोई भी मेथड सॉल्व करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ही करते हैं इसमें। थैंक यू।